रक्तदान महादान है और इस कार्य के लिए क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाएं समय समय पर क्षेत्र में शिविर भी आयोजित कर जरूरतमंदों को रक्त की उपलब्धता करवाती है। लेकिन कभी कभार ऐसा समय भी आता है जब अस्पताल में भर्ती रोगी को तुरंत रक्त की आवश्यकता होती है। उस ग्रुप का ब्लड अस्पताल प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में वे लोग आगे आते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों को अपना रक्त दान कर वापस भीड़ में गुम हो जाते हैं। अंजनी माता मंदिर के पास बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार करने वाले 36 वर्षीय युवक अनिरुद्ध दायमा ने 2004 से अब तक दर्जनों बार अपने रक्त का दान किया है। दायमा को जब भी किसी जरूरतमंद का फोन आता है तो वे बिना समय गवाए अस्पताल पहुंच जाती हैं तथा अपने रक्त का दान करते हैं। दायमा ने बताया कि वह बीकानेर, सूरतगढ़, जयपुर में भी पहुंचकर रक्तदान कर चुके हैं। ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं होने पर वे अपने परिचितों से संपर्क करते हैं और अगर वहां भी बात नहीं बनती तो सोशल मीडिया का सहारा लेकर ब्लड की आवश्यकता पूर्ति करते हैं। उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने वाले अब तक सैकड़ों रोगियों की आवश्यकता की पूर्ति की है। वहीं क्षेत्र में ईगल फाउंडेशन के नाम से संचालित संस्थान के जिला अध्यक्ष सुभाष सोनी भी इस कार्य में पीछे नहीं है। जब भी उन्हें पता चलता है कि अस्पताल में भर्ती रोगी को ब्लड की आवश्यकता है तो वे अस्पताल पहुंचकर इस कार्य को बिना किसी स्वार्थ के पूरा करते हैं। प्रचार प्रसार से दूर रहकर सोनी पिछले कई महीनों से यह कार्य कर रहे हैं तथा इस कार्य में उनका फाउंडेशन के अन्य सदस्य भी सहयोग प्रदान करते हैं। जिला अस्पताल में गौलसर निवासी बबीता मेघवाल को हाल ही में फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा रक्त उपलब्ध करवाया गया है। हमारी जो संस्था है सामाजिक सेवा जो सामाजिक काम करती है, सबसे पहले हमने काम किया था रक्तदान शिविर का अपने हॉस्पिटल के अंदर। उसके अंदर 27 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ था और उसके बाद हमने ब्लड की राज की अस्पताल में हम रोजाना जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध करवाते हैं। निस्वार्थ भाव से हम लोगों की सेवा करते हैं। 70 से 80 बार रक्तदान शिविर कर चुके हैं। उसके अंदर हमने रक्तदान किया है। हमारी टीम है टाइटल फाउंडेशन, उसके अंदर हमारे युवा साथी हैं जो रोज हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। हमारे पास फोन आते हैं तो आस पास के गाँव से, देहात से जो डिलीवरी केसेस आते हैं उनकी हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। उम्र में क्या पहली बार रक्तदान मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हमने किया था राजकीय चिकित्सालय अस्पताल के अंदर, जिसके अंदर शुरू से दीपिका जी सोनी आए थे, ये हमारे मेहमान थे। उसके अंदर 27 यूनिट ब्लड हमने डोनेशन किया था। मैंने अपने जीवन काल में सबसे पहले रक्तदान किया था 19 साल की आयु के अंदर। तो हमारे घर में हमारी कंट्रीगेशंस लगा, उसके अंदर कैंप लगा था। सबसे पहले मैंने रक्तदान किया था। वैसे मुझे प्रेरणा मिली कि हर इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से बड़ा और कोई दान नहीं है। और मैं आप सभी से ये अपील करता हूँ कि अपने जीवन काल में पुलिस मुख्यालय से जारी दिशा निर्देशानुसार शहर में पुलिस द्वारा अभियान संचालित कर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं कागजात के अभाव में पुलिस द्वारा वाहनों को सीज भी किया जा रहा है। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार टीमों का गठन कर तहसील के विभिन्न स्थानों पर अगस्त माह में चलाए गए अभियान के दौरान 130 वाहनों का चालान एवं 14 वाहनों को सीज कर 24,100 रुपए का राजस्व वसूला गया है। अगर जुलाई माह की बात करें तो पुलिस ने 156 वाहनों के चालान काटे तथा 14 वाहनों को सीज किया था, जिससे पुलिस को 35,400 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर संचालित उक्त अभियान अनवरत जारी रहेगा। यातायात नियमों की पालना एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यह अभियान संचालित किया जा रहा है। बिजली की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर करीब 1 दर्जन गाँव के लोग राजादेसर स्थित जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी चाक चौबंद रहे। ग्रामीणों द्वारा गाँव में अघोषित बिजली कटौती को बंद करने, कुओं पर स्वीकृत कृषि कनेक्शन तुरंत करने, कृषि कार्य के लिए किसानों को लगातार 6 घंटे बिजली देने, स्वीकृत लोड भार से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर बदलने, दीनदयाल योजना से वंचित किसानों को तुरंत कनेक्शन देने, गाँव में क्षतिग्रस्त बिजली के पोल व तारों को दुरुस्त करने सहित कई मांगों को लेकर सैकड़ों ग्रामीणजन लामबंद हो गए तथा नारेबाजी करते हुए जोधपुर डिस्कॉम के एएन कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के नाम एएन गिरधारी लाल को ज्ञापन भी दिया गया। इस दौरान आक्रोशित किसानों से समझाइश करते हुए एएन ने कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का शीघ्र ही निस्तारण करवा दिया जाएगा तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। बिजली पानी से लेकर के विभिन्न समस्याओं के बारे में आज राजलदेसर उप तहसील के समस्त पीड़ित किसान
आईएन बिजली बोर्ड काजलदेसर पे अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काजलदेसर बिजली विभाग का घेराव किया है। हमारे किसानों के साथ मिलकर आवर्तन फीडर के और कई जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर हमने घेराव किया इस बिजली बोर्ड का। आपने किसके नेतृत्व में घेराव किया है? सभी मतलब 3-5-4 आदमी व्यक्ति हैं, जैसे सरपंच प्रतिनिधिगण, जिला परिषद सदस्यगण, पंचायत समिति सदस्यगण और छात्र नेताओं के साथ मिलकर हमने आज घेराव किया है बिजली बोर्ड का। और हमारी मुख्य समस्या ये थी कि जो गांव में अघोषित बिजली कटौती है वो क्यों हो रही है, उसका जवाबदेही कौन है। तो एन साहब से पूछा तो एन साहब से कह रहे हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो एन साहब हम आपसे पूछना चाहते हैं वो बात किसके बस की है, या हमें उसका जवाब सुनने ही किया जाए। एन साहब का ये कहना है जो हमारे लेवल की है वो हमारे लेवल पे उसका समाधान किया जाएगा। जो हमारे पावर की नहीं है उसको उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा वो और उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेघवाल गेस्ट हाउस में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर तहसील इकाई की बैठक हुई। जिला संयुक्त मंत्री राकेश कुमार नायक, अजाक तहसील अध्यक्ष अशोक कुमार आलड़िया, व्याख्याता शिव कुमार गाडगिल के सानिध्य में हुई बैठक में तहसील अध्यक्ष शिवाराम मेघवाल ने कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें उपसभा अध्यक्ष पद पर मोहनलाल मेहरा, संयुक्त मंत्री चुन्नीलाल, जयप्रकाश मीणा, महिला मंत्री रंजनी आनंद, संगठन मंत्री मदनलाल गुडेसर, प्रवक्ता अरुणा जावा, प्राथमिक शिक्षा प्रतिनिधि सुनील मीणा, उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रतिनिधि वीरेंद्र जायसवाल, रामकुमार गोयल, शारीरिक शिक्षा प्रतिनिधि नंदलाल झाझड़िया, उर्दू शिक्षा प्रतिनिधि हारून तंवर, प्रबोधक प्रतिनिधि ओम प्रकाश सिकराली, अंग्रेजी माध्यमिक प्रतिनिधि विनोद सोगन को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवरलाल सावा व मंत्री नरेंद्र नायक भी उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर तहसील इकाई रतनगढ़ की कार्यकारिणी का विस्तार से संबंधित था। इसमें तहसील इकाई के जो कार्यकारिणी का गठन है वो पूर्व में कर दिया था, लेकिन कुछ पदों पे रिक्तियाँ थी, उन पदों पे आज वो कार्यकारिणी का विस्तार करके उन्हें पूर्ण किया गया है। जैसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, संयुक्त मंत्री और जितने भी प्रतिनिधि थे प्रारंभिक शिक्षा के, उच्च माध्यमिक शिक्षा के, ये सारे प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई। और हमारे साथ आज अजाक तहसील अध्यक्ष अशोक जी आलड़िया, जिला संगठन मंत्री राकेश जी नायक और शिव जी गाडगिल, भंवर जी सामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मंत्री नरेंद्र जी नायक, इन सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और मैं सभी को नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इन सभी को साधुवाद देता हूँ कि आपके सहयोग से हमारा ये जो कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। आज का यही कार्यक्रम था। परमाणा ताल स्थित हरिराम बाबा मंदिर प्रांगण में वार्षिक उत्सव मेला व भजन संध्या का आयोजन गुरुवार को हुआ। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। कार्यक्रम के अंतर्गत अखंड रामायण पाठ का आयोजन भी हुआ। श्रद्धालुओं ने कच्चे दूध, नारियल और पताशे का भोग लगाकर मनौतियां मांगी। गुरुवार की रात मेघराज मारवाड़ी एंड पार्टी की गणेश वंदना से शुरू हुई भजन संध्या में रश्मि ओझा ने भजनों की प्रस्तुतियों के बल पर श्रद्धालुओं की खूब तालियां बटोरी। सुश्री प्रियंका शर्मा, अलवर व महेंद्र राणा भी अपने अपने भजनों की प्रस्तुतियां दी। माता रानी, हरिराम बाबा, रामदेव बाबा के दर्जनों भक्तों ने प्रस्तुतियों से श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। भजन संध्या आज सुबह 5 बजे तक चली। भजन संध्या का शुभारंभ विधायक अविनेश महर्षि, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, वाणिज्य कर अधिकारी याकूब खान, भाजपा नेता भागीरथ सिंह, सज्जन कुमार नहारिया, परमेश्वर लाल सिहाग, रामपाल पारिक, गौतम महर्षि, रामगोपाल चौधरी ने दीप प्रज्वलन करके किया। आयोजन समिति के गोपाल कृष्ण सिवाल, उमा शंकर शर्मा, शंकरलाल कमा, सुरेश मुरारका, अरविंद महर्षि, गिरीश शर्मा, धीरेन्द्र शर्मा, गजेंद्र धड़ व अजय सिंह द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर पवन सिवाल, मोहित सिवाल, मनोज धड़, विनोद मेहता, अजय मालपुरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। भजन संध्या के अंतर्गत क्षेत्र के गौ सेवक सावरमल पारिक, रामोतार सेवदा एवं उनकी टीम के सदस्यों का भी आयोजन समिति द्वारा अभिनंदन किया गया। भजन संध्या के अंतर्गत रुद्रा आर्ट ग्रुप सिरसा के कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण, शिव पार्वती, काली मैया, बाबा रामदेव की झांकियां भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत चढ़ाई में आई समस्त राशि लंपी वायरस से ग्रस्त वंश के उपचार के लिए गौशालाओं को प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप कुमार ने किया। अशोक स्तंभ स्थित दादू द्वारा आश्रम में शुक्रवार को बजरंग लाल गीता देवी मुरारका की स्मृति में 7 दिवसीय निःशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का शुभारंभ महंत देवादास महाराज, विधायक अविनेश महर्षि व राजकुमार मुरारका ने किया। इस दौरान महंत ने कहा कि जरूरतमंदों की चिकित्सा करना पुण्य का कार्य है। विधायक महर्षि ने निःशुल्क चिकित्सा सेवा को मानवता की सच्ची सेवा बताया। उन्होंने मौसमी बीमारियों के प्रति भी लोगों को जागरूक करते हुए शिविर आयोजक मुरारका परिवार का आभार प्रकट किया। शिविर आयोजक मुरारका ने बताया कि 2 से 8 सितंबर तक चलने वाले शिविर में एक्यूप्रेशर पद्धति से कई रोगों का उपचार विशेषज्ञ विनोद कुमार जाकिया व उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है।
शिविर सुबह 8 से 12 एवं शाम 4 से 7 बजे तक चलेगा। इस दौरान मुरारका परिवार ने महंत एवं विधायक का अभिनंदन भी किया। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष सुरेश मुरारका, सीताराम मुरारका, भाजपा नेता सुशील इंदौरिया, श्री गोपाल मुरारका, ओम प्रकाश चौधरी, राम गोपाल, सत्यनारायण मुरारका, गिरधारी लाल सिंघानिया, शुभम सांगानेरिया, जसकरण चौधरी, जय किशन पांडुसरिया, अशोक लोहिया, दीपक मुरारका, संजय मुरारका, विकास मुरारका, आदित्य मुरारका सहित कई लोग उपस्थित थे। मेरे दादाजी और दादी जी के आशीर्वाद से उनकी स्मृति में मेरे पिताजी राजकुमार जी द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है और हमेशा दादाजी ने एक ही बात सिखाई थी, सेवा परमो धर्म है। उसी को मानते हुए पापा जी ने आज ये कैंप लगाया है। इस कैंप में एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा कई तरह के रोगों का इलाज किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका कैंप का फायदा लेवें और इसमें इलाज करवाएं। इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। पीछे पापा जी ने भी करवाया था, इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। पिंजापोल गौशाला के पास भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौर के सौजन्य से राजकीय जालान कॉलेज की नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्षा लक्ष्मी कंवर शेखावत का शुक्रवार को अभिनंदन किया गया। स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राठौर ने कहा कि आज के इस दौर में हर समाज के लोग बेटियों को प्रोत्साहित कर शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। भाजपा नेता एडवोकेट बजरंग गुर्जर ने कहा कि राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति से ही शुरू होती है। भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने विधायक राजेंद्र राठौर का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भी अपना राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू किया था। सरपंच हरिप्रसाद दायमा ने कहा कि बेटियां अनमोल रत्न है। बेटियों की शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे आकर समाज की सेवा करनी चाहिए। कार्यक्रम को जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत, पवन सिंह कुसुमदेसर, रणवीर सिंह ठटावता ने भी संबोधित किया। अध्यक्ष कंवर के दादा भागीरथ सिंह ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में सरपंच बाबूलाल, संपत नायक, देवेंद्र सिंह नौसरिया, दातार सिंह, साबू सिंह, गंगाधर थालोर, मदनलाल सैनी, भरत सैनी, मोहनलाल बबीरवाल, प्रवीण हर्षवाल, राजकुमार जांगीर, कालीचरण भार्गव, गिरवर सिंह, दल्लू सिंह, महेंद्र सिंह गोलसर, गौरीशंकर कम्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने किया। तो वो समाज की जो सोच है वो दूर हो सकती है। अगर आप अपने दम पे थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे तो मेरी जो अमानत वो पूर्ण हो सकती है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने इतना सहयोग किया। क्षेत्र की गोगा मेड़ियों पर गुरुवार की रात अलग अलग मेलों का आयोजन किया गया। गोगा भक्त नासर काजी की मेड़ी व मालाराम भक्त की मेड़ी पर आयोजित रात्रि जागरणों में कांग्रेस नेता पुष्पराम गोदारा ने भी शिरकत की। इस मौके पर गोदारा ने कहा कि लंपी वायरस से ग्रसित गोवंश की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर प्रदेश में खुशहाली की गोगाजी महाराज से प्रार्थना की। मेला आयोजकों ने गोदारा का अभिनंदन भी किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, पार्षद प्रतिनिधि अनिता महर्षि, पार्षद खिराज मेघवाल, नूर मोहम्मद, भागीरथ खिच्चर, नानूराम मिरासी सहित कई लोग उपस्थित थे। शास्त्रीनगर नवयुवक मंडल के तत्वाधान में 5 दिवसीय गणेश महोत्सव का आयोजन परवान पर है। प्रतिदिन पंडाल में सुबह शाम सामूहिक आरती का आयोजन किया जा रहा है। वहीं रात्रि में प्रतिदिन पंडाल में भजन संध्या भी आयोजित की जाती है। इससे पूर्व दुग्ध घृत एवं सिंदूर से गणपति महाराज का अभिषेक भी किया गया था। साथ ही सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। शुक्रवार की रात 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। पंडित चंदन एवं अंकित सारस्वत के सानिध्य में गोपाल पारिक दंपति ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर रामपाल फोगला, रामलाल पारिक, जयकांत सांखुलिया, राजकुमार तामराइत, महावीर महर्षि, ओम प्रकाश घोड़ीवाल, विजय बंसिया, ललित पारिक, विपिन रांकावत, अभिषेक जांगीर, कमल माटोलिया, आदेश पुजार, मंजू देवी लड्ढा, कांता, रीता पारिक, ममता पारिक, विमला पिपलवा, सुमित्रा महर्षि, संगीता सांखोलिया सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ चूरू रेलवे ट्रैक पर मोलेसर स्टेशन के पास जोधपुर दिल्ली ट्रेन की टक्कर लगने से 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव के पास मिले आधार कार्ड से परिजनों को सूचना दी, जिसमें मृतक का छोटा भाई मोहन राम जाट मौके पर पहुंचा तथा शव की शिनाख्ती के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। इस संबंध में पुलिस ने मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। मृतक के कालूराम जाट निवासी खुरीरा छोटा रिपोर्ट दी कि 70 वर्षीय उसके पिता दीपाराम जाट बैंक का कार्य करने के लिए घर से गए थे। देर रात तक घर नहीं पहुंचे। रात को मोलेसर रेलवे स्टेशन से सूचना मिलने पर वे लोग मौके पर पहुंचे तो दीपाराम की ट्रेन की टक्कर से मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।